हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारे जहन में कई ऐसे अजीब सवालात होते हैं जिनके जवाब शायद हम नहीं जानते। कुत्ते रात को क्यों भौंकने लगते हैं? हमारे हाथ में लकीरें क्यों बनी होती हैं? किसी हादसे की सूरत में जहाज में मुसाफिरों के लिए पैराशूट्स क्यों नहीं होते? और ऐसे ही कुछ दूसरे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हम सब ने देखा है कि अक्सर कुत्ते आधी रात को भौंकना शुरू हो जाते हैं, हालांकि इनके आसपास कोई मौजूद नहीं होता। सुनसान गली में कुत्तों का भौंकना अजीब लगता है। कई लोगों का मानना है कि कुत्ते एक ऐसी अनदेखी चीज को देख लेते हैं जिसे हम नहीं देख सकते, जैसा कि जिन्नात। इसकी ये वजह है, ये तो कोई ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन साइंस इसकी कई वजूहात बताती है। पहली वजह यह है कि कुत्ते रात को खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब कुत्तों का झुंड किसी सुनसान गली में मौजूद होता है तो इनको लगता है कि ये अकेले हैं और ये इंसानों की तवज्जो हासिल करने के लिए भौंकने लगते हैं। जब एक कुत्ता भौंकता है तो इसको देखकर दूसरे कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब कुत्ते बोर हो जाते हैं तो ये बिला वजह भी भौंकना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुत्ते काफी सेंसिटिव होते हैं। इनके सुनने और सूंघने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। रात के सन्नाटे में अक्सर कोई छोटी सी आवाज भी आ जाए तो ये ऊंची आवाज में भौंकने लगते हैं। इनको कोई कीड़ा भी नजर आ जाए तो ये बेचैन हो जाते हैं, और क्योंकि ये रात में अकेले होते हैं तो ये अपनी बेचैनी भौंकने की शक्ल में निकालते हैं। दोस्तों, हम अपनी आंखें क्यों झपकाते हैं? हमें आंखें झपकाने में 1 सेकंड का सिर्फ 10वां हिस्सा लगता है, लेकिन आंखें झपकाना हमारी बॉडी के सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि हमारी बॉडी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई छोटी से छोटी चीज भी बहुत जरूरी होती है, जैसा कि आंखें झपकाना। आंखें झपकाते हुए हमारे आईलिड्स से एक ऑयल या लोशन की तरह का लिक्विड हमारी आंखों में फैल जाता है। ये लिक्विड हमारी आंखों से मिट्टी और डस्ट पार्टिकल साफ कर देता है। आंखें झपकाने से हमारी आंखें तेज रोशनी से भी महफूज रहती हैं। जब हम आंखें झपकाते हैं तो हम अपनी आंखों में बिल्कुल भी अंधेरा फील नहीं करते। इसकी वजह यह है कि हमारा जहन इतनी छोटी सी देर के अंधेरे को इग्नोर कर देता है और हमें महसूस ही नहीं होता कि हम बार बार आंखें बंद कर कर खोल रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की निशानियां और उसकी कुदरत है। दोस्तों, हमने कई अफसोसनाक जहाज के हादसों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहाज में पैराशूट्स क्यों नहीं रखे जाते, जिन्हें पहनकर मुसाफिर जहाज से छलांग लगा दें और अपनी जान बचा लें? इसकी वजह यह है कि एक आम इंसान को पैराशूट पहनकर जंप लगाने की ट्रेनिंग चाहिए होती है। जहाज हजारों फीट बुलंदी पर इंतहाई तेजी से उड़ रहा होता है और मुसाफिरों का बगैर किसी ट्रेनिंग के पैराशूट पहनकर वहां से छलांग लगाना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा पैराशूट्स काफी भारी होते हैं। एक पैराशूट का वजन 10 किलो तक हो सकता है। अगर जहाज में 100 मुसाफिर हैं तो इन सब के लिए 1000 किलो वजन के पैराशूट्स रखने पड़ेंगे, जो जहाज में रखना बहुत मुश्किल और महंगा होगा। इसीलिए जहाज में पैराशूट्स नहीं रखे जाते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों में लकीरें क्यों होती हैं? अब मैं पामिस्ट्री की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। हमारे हाथ सारा दिन काम करते रहते हैं। टाइप करना या लिखना, खाना खाना, किसी चीज को पकड़ना, इतना ज्यादा काम करने की वजह से हमारे हाथों की जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी ढीली पड़ सकती है। ये जो हमारे हाथों की लकीरें होती हैं, ये लकीरें हमारे हाथों की स्किन को टाइट रखने में मदद करती हैं, ताकि जब हम हाथों को खोलें या बंद करें तो स्किन पर कोई असर ना पड़े। इन लकीरों के बगैर हमारे हाथों की स्किन लटकना शुरू हो जाएगी। हाथों की लकीरें हाथों को मुख्तलिफ पोजीशंस बनाने में भी मदद करती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी बॉडी का निज़ाम कितने हैरत अंगेज तरीके से चल रहा है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम चलते हुए अपने बाजू क्यों हिलाते हैं? वैसे इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, लेकिन जब हम चलते हुए अपने बाजू हिलाते हैं तो हमारी 12% कम एनर्जी इस्तेमाल होती है। आप बाजुओं को हिलाए बगैर चलें तो आपकी एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी ख्याल है कि बाजुओं के हिलने से हमारी बॉडी का बैलेंस बरकरार रहता है। अगर हम अपना राइट पांव उठाएं तो हमारी बॉडी लेफ्ट साइड पर घूमने लगती है। इसीलिए
उसी वक्त राइट बाजू के हिलने से हमारी बॉडी बैलेंस में आ जाती है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक हिस्ट्री से है, दुनिया भर में ज्यादातर टैक्सीज पीले रंग की क्यों होती हैं? इसका जवाब यह है कि 1907 में एक गाड़ियां बेचने वाला सेल्समैन जॉन हर्ट्ज ने टैक्सी का बिजनेस शुरू किया। इसने सोचा कि टैक्सी का एक ऐसा रंग रखा जाए जो दूर से लोगों को नजर आ जाए। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक सर्वे कराया जहां ज्यादातर लोगों ने कहा कि इन्हें पीला रंग दूर से नजर आ जाता है, और बस इसने अपनी टैक्सीज का रंग पीला रख दिया। इसकी टैक्सी सर्विस का नाम हर्ट्ज शिकागो येलो कैब था। ये दुनिया की पहली टैक्सी सर्विस थी और बस यहीं से दुनिया भर में पीली टैक्सीज का रिवाज शुरू हो गया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की सारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।